हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखो 21 22 सेम ही है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी जनरल बात पता है ना मैट्रिक्स की, तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको पहले उसने बता दिया कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। अब अगर आप इसमें देखोगे ना, जो 21st क्वेश्चन है उसमें जो मैट्रिसेस की बात करेगा वो पी वाई और डब्ल्यू वाई की बात करेगा। मतलब इसमें पी डब्ल्यू और वाई की बात हो रही है। तो जो पी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, वो जो है उसका जो ऑर्डर है वो अब यहाँ से देखना, ऑफ ऑर्डर दिस 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 पी ये लास्ट में है। तो इसमें जो ऑर्डर होगा, जैसे एक्स का हो गया 2 इंटू एन का, वाई का 3 इंटू के का, जेड का 2 इंटू पी का और डब्ल्यू का एन इंटू 3 का, और पी का है पी इंटू में के, ठीक है। स्मॉल वाले पी हैं, ठीक। तो ये स्मॉल पी इंटू में के का ऑर्डर हो गया, ठीक है। और क्या है, हमें वाई का ऑर्डर भी चाहिए और साथ में इसमें हमें किसका चाहिए, डब्ल्यू का। तो वाई का जो ऑर्डर है वो देखो ज़रा, ये सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ जो सेकंड ऑर्डर है वो 3 इंटू के का है, 3 इंटू के का हो गया। और डब्ल्यू है फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर वाला ये हो गया एन इंटू में 3, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स हैं। अब जो आपको क्वेश्चन में बोलता है, कहता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट, कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी एन के और पी पर, सो दैट जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये ऑर्डर वाली मैट्रिक्स वाला पी है, ठीक है, ये अलग से हो गया पी। और क्या है हमारे पास, वाई प्लस डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आपको कहानी थोड़ी सी पता है, अगर ये पी मैट्रिक्स की बात हो रही है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, फिर एडिशन हो रही है, फिर एक डब्ल्यू मैट्रिक्स है और फिर एक वाई मैट्रिक्स है, ये भी क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब आपको अगर याद हो, जब भी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की बात बताई है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक मैट्रिक्स है मान लो 2:3 की, तो दूसरी मैट्रिक्स मान लो जो मल्टीप्लाई हो रही है वो है मान लो आप 3:4 की, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या बोला था आपको, इस मैट्रिक्स का ये रो होता है, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। तो मैंने आपको बताया था ये जो कॉलम है इसका और इसका रो, ये वाला कट जाता है, इस तरीके से सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ऐसे कट जाता है। और 2:4 का जो है हमारे पास रिजल्ट आता है, अगर मान लो दो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसके बाद 2:4 का रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास, यानी कि 2:4 का ऑर्डर होगा। ये मैंने आपको बताया था। यानी कि इस केस में कहानी क्या होती है कि ये कॉलम और ये रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हमारी जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। और बाद में मान लो इधर से एक रिजल्ट आएगा, इधर से एक रिजल्ट आएगा, और जो एडअप होगा, ठीक है, एडअप होने के लिए क्या होना चाहिए, कहानी बताओ, सेम जो होता है ना ऑर्डर, वो एडअप होता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ एक मैट्रिक्स है 2:2 की, और प्लस में दूसरी मैट्रिक्स भी अगर 2:2 की है, तभी वो एडअप होगा, यानी कि यहाँ कोई और ऑर्डर होगा तब ऐड हो जाएगा, नहीं। समझ रहे हो इतनी कहानी, ये तो आपको पहले भी पता थी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये वाला कॉलम और ये रो इक्वल होनी चाहिए, तो फिर जो बचता है इधर की रो और इधर का कॉलम, वो रिजल्ट में आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। और जो एडिशन हो या चाहे सब्ट्रैक्शन हो, उस केस में क्या होता है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस की अगर हम बात करें, पहले इनके ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पी था, पी का ऑर्डर क्या था हमारे पास, P:K था, ठीक है। और वाई का ऑर्डर क्या था, 3:K। और डब्ल्यू का ऑर्डर था हमारे पास N/3, और वाई का ऑर्डर क्या था, 3:K, ठीक है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, ठीक है। अब इस केस में अगर हम बात देखें, तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर की बात सोचो ज़रा कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट बनेगा हमारा इन दोनों को, तो वो बनेगा ये P और ये K का, समझ रहे हो। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर ये कहा था, ये 2 और ये 4 का ऑर्डर बनता है रिज़ल्ट का। तो यहाँ से हम ये देखें, इसकी रो और इसका कॉलम, तो ये P:K का रिज़ल्ट बनेगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर मैट्रिक्स का। प्लस में यहाँ से किसका बनेगा, ये N इंटू में K का, N इंटू में K का ये वाला रिज़ल्ट आएगा, WY को जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर की ये रो, इधर का ये कॉलम। वो तो मैं यहाँ पर आपको बोला था कि इसका कॉलम इसकी रो तो इक्वल होती है, वो कट जाती है, तभी तो ये N और K का आया, और इधर से ये P और K क्या आया, यानी कि ये K और ये 3 क्या है हमारे पास, ये इक्वल ही होगा, ऑब्वियस है, ये कटेंगे, तो P और K का ऑर्डर आया। क्लियर है। अब है ये एडिशन। अब अगर एडिशन है, एडिशन के केस में मैंने अभी आपको बताई कहानी कि सेम ऑर्डर के एडअप होते हैं। तो सेम ऑर्डर के एडअप का मतलब क्या है, यहाँ पर एडिशन जब होगी तो ये P इंटू में K इक्वल टू होना चाहिए N इंटू में K। समझ रहे हो। तो यहाँ से अगर आप देखो इसके अंदर, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑप्शन हमारी कौन सी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद सोचो ज़रा, P:K और N:K हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर K तो चलो है ही है हमारा, ठीक है, इक्वल ही हो रखा है ये हमारे पास। और ये P और N भी तो इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से कहानी क्या आ रही है कि P और N इक्वल होना चाहिए, और K तो इक्वल है ही है। और K कितना होना चाहिए बताओ, K हमें कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा, ये वाले कहानी से। यहाँ पर देख लो ये K, समझ रहे हो, ये देखो ना आप, ये K है और ये 3 है, तो ये इक्वल होना चाहिए ना हमारा। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये चीज़ सेम होनी चाहिए, तभी कट के 2:4 का ऑर्डर आया मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से भी यही कहानी होगी, P इंटू
के का ऑर्डर आया और के और 3 क्या होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो के इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ आ रही है बात समझ में। तो दोनों ये हैं हमारे पास मेथड जो हमारे होंगे, ठीक है ना। आपका मल्टीप्लाई वाला भी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और एडिशन वाला भी समझ में आना चाहिए। एडिशन वाले से तो हमें ये पता चल गया p इक्वल टू n है, और मल्टीप्लाई वाले से हमें यहाँ से k की वैल्यू मिली कि k जो है वो 3 के इक्वल है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। जैसे यहाँ पर 3:3 ये क्या है, इक्वल है, तो n इंटू के का ऑर्डर आया, और यहाँ पर p/k का ऑर्डर आएगा, लेकिन ये k और 3 इक्वल होने चाहिए ना, तो k इक्वल टू 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ समझ में आया क्या किया है हमने। सिंपल सी कहानी है, बस भैया फंडे अगर आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।